हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल वल्नरेबिलिटी के बारे में जो वेबसाइट्स में कई साल पहले मिल गई थी, लेकिन आज के टाइम तक भी ये वेबसाइट उतनी ही ज्यादा डेंजरस, उतनी ही ज्यादा रिस्की है हमारे लिए, और ये आज भी वेबसाइट्स में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वल्नरेबिलिटी का नाम है स्टूडेंट्स एसक्यूएल इंजेक्शन। तो इस एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे एग्जैक्टली एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है, देन एसक्यूएल इंजेक्शन के कितने टाइप्स हैं, उसको टेस्ट करने की मेथोडोलॉजी यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें क्या सिखा रहा है, क्या क्या टूल्स यूज होते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को टेस्ट करने के लिए, और ये परफॉर्म करा कैसे जाता है, और हम इसे कहाँ कहाँ किन किन एरियाज में चेक करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले पार्ट की तरफ जो हमें समझाएगा एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन की डेफिनेशन देखें, हमें एक बेसिक प्रोसेस समझना होगा जो हम नॉर्मली वेबसाइट पे परफॉर्म करते हैं। होता यह है कि सर हम किसी भी यूजर की अगर बात करें तो वो क्या करेगा, वो अपने ब्राउजर पे जाएगा और ब्राउजर पे जाने के बाद किसी भी वेबसाइट को सर्च करेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आप फेसबुक की वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपके सामने एक लॉगिन पेज आएगा जहां से आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड मांगा जाएगा और एक सबमिट बटन होगा। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं u इक्वल्स टू यूजर नेम लिखा हुआ है, p इक्वल्स टू पासवर्ड लिखा हुआ है। आपने क्या करा, अपनी वैल्यूज दी, यूजर नेम में अपना नाम लिख दिया आशीष, एंड पासवर्ड ने आपने अपना पासवर्ड लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो ये हम क्या कर चुके हैं, अपने यूजर नेम और पासवर्ड ऐड कर चुके हैं। अब होगा क्या कि सर जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सिस्टम से एक रिक्वेस्ट पैकेज जनरेट होगा जो हमारा ये डेटा लेकर जाएगा, जिसमें हमारा u इक्वल्स टू आशीष लिखा होगा और p इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा। इस डेटा का क्या होता होगा सर, ये डेटा सीधा जाएगा हमारे सर्वर के पास, है ना, और हमारे जो बैकएंड में डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए, उनकी क्वेरीज के जरिए क्या होगा सर, डेटाबेस में जाकर ये चेक करा जाएगा कि क्या हमारे पास ऐसा यूजर नेम या पासवर्ड अवेलेबल है या नहीं। अगर सर यूजर को या अगर हमारी इस क्वेरी को सेम यूजर और पासवर्ड दिख जाता है जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब हमने सही क्रेडेंशियल्स लिखे हैं, हमने जो इनपुट दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। तो अगर हमारा दिया गया इनपुट सही है यानी डेटाबेस की टेबल से वो मैच हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या करा जाएगा, हमें लॉगिन आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी, हमें एक सेशन आईडी दे दी जाएगी ताकि हम अपने पूरे अकाउंट को मैनेज कर सके। इस तरीके से हम बेसिक वेबसाइट में एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अब सवाल यह है कि सर वो क्या क्वेरी होगी जिसकी वजह से हमारे इन क्रेडेंशियल्स को यहाँ लाकर चेक करा गया कि सही है या नहीं। ये क्वेरी बेसिकली हमारे डीबीएमएस की होगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की होगी। तो हमें इस क्वेरी को समझना है और शायद इन्हीं क्वेरीज में लूपहोल निकाल के एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म करा जाता है। अब एसक्यूएल इंजेक्शन की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, आई होप आप सभी को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि वेबसाइट पे हम बेसिक एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की डेफिनेशन जो है वो हमें ये बता रही है कि सर एक ऐसा अटैक है जिसमें हमें लिखा हुआ दिख रहा है इंजेक्शन एसक्यूएल क्वेरी, या आप कह सकते हैं इंजेक्टिंग एसक्यूएल क्वेरी, है ना। तो होता यहाँ पे ये है कि सर आपके जो एसक्यूएल बैकएंड डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस है, है ना, माई एसक्यूएल का टूल आता है आपके पास। तो ये जो एसक्यूएल आपकी क्वेरी है, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ये क्या मदद कर रही है आप लोगों के लिए कि सर आप इसके जो कोड्स हैं वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, एसक्यूएल के इनपुट्स जो है वो आप रन करने की कोशिश कर रहे हो। ये एसक्यूएल इंजेक्शन का मेन वर्क है। हमारे पास और ऐसी काफी सारी वल्नरेबिलिटीज होती है जिसमें हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम एसक्यूएल की क्वेरीज को किसी भी इनपुट बॉक्स में एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, देन हम उसे एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। जो आप देख सकते हैं कि सर ये एक बहुत ही कॉमन वेबसाइट में होने वाला अटैक है जो बहुत ज्यादा आज के टाइम पे मिल रहा है, और ये काफी टाइम से चलता आ रहा है और ये काफी डेंजरस है, हमारी टॉप वल्नरेबिलिटीज में काउंट करा जाता है। और ये चीज हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि इसका जो सेवेरिटी लेवल होता है वो हाई है। उसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कैन मॉडिफाई और डिलीट द डेटाबेस। अब सर हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल के कोड्स को इंजेक्ट कर रहे हैं। जहां भी हमें कुछ कोड लिखने का मौका मिल रहा है हम वहां क्या कर रहे हैं सर, हम एसक्यूएल के जो क्वेरीज होती है वो रन कर रहे हैं। अब एसक्यूएल क्या क्या कर सकता है, डेटाबेस में डेटा ऐड कर सकता है, वहां से डिलीट कर सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है। तो यही सारी ऑपरेशन हम भी परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि हम भी उन्हीं कोड्स को रन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। बिकॉज अगर मैं आज एक कंपनी की बात करूं तो एक कंपनी में सबसे ज्यादा कीमती एसेट जो है वो डेटा है ना, और अगर कोई भी यूजर वो डेटा एक्सेस कर सके, उसे मॉडिफाई कर सके, उसे डिलीट कर सके, तो ये एक काफी रिस्की वल्नरेबिलिटी होगी उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के लिए काफी डेंजरस कमी मानी जाएगी। तो सर अब हमारे पास इन एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। जिसमें हमारे पास जो पहला टाइप है उसे हम कहते हैं इन बैंड एसक्यूएलआई, और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं इन्फिनिशियल एसक्यूएलआई। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले इन बैंड के अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं जिसके जरिए हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे। पहला होता है सर एरर बेस्ड एसक्यूएलआई, दूसरा होता है यूनियन बेस्ड एसक्यूएलआई। बट स्टूडेंट्स, बिफोर हम एरर बेस्ड और यूनियन बेस्ड को समझने जाएं, हम एसक्यूएल इंजेक्शन का एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन किस तरीके से वर्क करता है कि सर यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लास्ट लिया था जिसमें हम जो इनपुट दे रहे हैं, है ना, जो भी हमने इनपुट बॉक्स में लिखा है वो एक रिक्वेस्ट के जरिए सर्वर तक जाएगा और सर्वर उसे चेक करेगा। चेक करने के लिए नो डाउट यहाँ पे कोई क्वेरी होगी। अब क्वेरी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसी क्वेरी होगी यहाँ पे, सिलेक्ट
एस्ट्रिक यानी स्टार, है ना, फ्रॉम किसी टेबल का नाम, बिकॉज डेटाबेस में जो टेबल थी मान लेते हैं इसका नाम था यूजर आईडी या यूजर टेबल, है ना, यूजर टेबल। तो ये क्या कह रहा है कि सारा डेटा सिलेक्ट करो फ्रॉम यूजर टेबल, और इसके आगे हम लिखते हैं वेयर यू इक्वल्स टू, और जो भी सर आप इनपुट दोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड पी इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे जो भी हम इनपुट देंगे वो आ जाएगा। तो अब ये पूरी क्वेरी हमें क्या समझाना चाह रही है कि सर आपने इस इनपुट बॉक्स में यू इक्वल्स टू में आशीष लिखा, पी इक्वल्स टू में 1 2 3 4 5 6 लिखा, तो वो डेटा नॉर्मली क्या होता है यहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ गया आशीष, पासवर्ड के अंदर हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब ये क्वेरी क्या कह रही है कि सर जाके चेक करो यूजर टेबल के अंदर क्या वहां पे यू के अंदर यानी यूजर नेम नाम के इस कॉलम में आशीष वर्ड है या नहीं, एंड पी यानी पासवर्ड नाम के कॉलम में ये पासवर्ड है या नहीं। तो अब अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई, बिकॉज यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज लिया जा रहा है, और एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि सर इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई बात और राइट हैंड साइड में लिखी हुई बात दोनों अगर सही होगी तो ही ये ट्रू आउटपुट देगा। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे एंड ऑपरेटर है और दोनों कंडीशन सही है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो उस केस में सर ये हमें अलाउ कर देता है कि हाँ अब आप लॉगिन कर सकते हो, हमें हमारी जो डिटेल्स है, हमारी सेशन आईडी है वो ये शेयर कर देता है। तो सर अब इस क्वेरी के अंदर ही हम मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, यानी अगर इनपुट बॉक्स में मैंने आशीष लिखा तो यहाँ पे आशीष लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं आशीष की जगह कुछ और लिखता तो शायद वो भी यहाँ लिखा हुआ था, जिससे क्वेरी खराब हो सकती थी। हम क्या क्या लिख सकते थे ये मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस इनपुट बॉक्स में एक डुअल कोट लिख देते तो क्या होता सर, अगर आप डुअल कोट लिखते हैं तो आशीष की जगह डुअल कोट आ जाता और आपका ये पैरामीटर जिसकी ओपनिंग डुअल कोट से हुई थी वो यहीं क्लोज हो जाता। इसका मतलब अब आप आगे जो भी डेटा लिखते हैं वो इस पैरामीटर के बाहर चला जाता। और अगर मैं यहाँ पे बाहर कुछ भी लिख दूं, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया और 1 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है, तो सर और ऑपरेटर तो कहता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सही होती है तो आपको ट्रू आउटपुट दे दिया जाए। यानी अगर हमने यहाँ पे सेम चीज लिख दी और इक्वल्स टू और 1 इक्वल्स टू 1, यानी अगर हमने यहाँ पे एक सेम क्वेरी लिख दी, क्या क्वेरी लिखी हमने, फिर से यहाँ पे लिख के बताता हूँ आप लोगों को कि हमने डुअल कोट्स के जरिए इसको क्लोज तो कर दिया। अब इसके आगे क्योंकि हमने लिखा है और 1 इक्वल्स टू 1 एंड अ कॉलन, तो ये क्या कर रहा है, एसक्यूएल क्वेरी को यहाँ पे एंड कर दे रहा है, आगे का हिस्सा खराब हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि सर दोनों में से एक कंडीशन सही होनी चाहिए। अब यू के अंदर तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई कंडीशन है ही नहीं, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो तो लिखा हुआ है कि 1 इज इक्वल टू 1। अब हमें बस इतना सा समझना है कि क्या एक के बराबर होता है। या एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 2 लिख देता तो ये बोलता है क्या 2 के बराबर है, तो डेफिनेटली एक ट्रू कंडीशन है ना। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड एक बात जो बोल रहा है वो सही है, तो ये क्या करेगा, एक ट्रू आउटपुट देगा। इसका मतलब ये हमें लॉगिन करने देगा। यानी हमने एसक्यूएल की क्वेरी में मॉडिफिकेशन करे जो हम देख नहीं सकते थे, हमने बस इनपुट बॉक्स में कुछ डेटा लिखा जिससे यहाँ पे ये चीजें इस तरीके से रिफ्लेक्ट करी। ये एसक्यूएल इंजेक्शन कहलाता है। तो सर हम क्या करते हैं, अगर हमने डुअल कोड भी लिखा होता ना, केवल ये सब नहीं लिखा होता, तो एसक्यूएल की क्वेरी खराब हो जाती। और ऐसे केस में एसक्यूएल क्या करता है, एसक्यूएल सर हमें यहाँ पे एरर शो करता कि सर आपके दिए गए इनपुट की वजह से हमारी क्वेरी में कोई एरर जनरेट हो रहा है। तो आई होप आप सभी को एसक्यूएल का ये जो छोटा इंट्रोडक्शन है समझ आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि सर जहां भी हमें कुछ डेटा इनपुट करने की जरूरत पड़ रही है वहां पे एसक्यूएल क्वेरी को ब्रेक करके हम एक्स्ट्रा क्वेरीज ऐड कर रहे हैं ताकि हम जो चाहते हैं वो टास्क परफॉर्म हो जाए या हमारे हिसाब से कोई टास्क परफॉर्म हो जाए। अब हम समझते हैं कि हमारे पास एसक्यूएल के टाइप्स क्या क्या हैं और वो इससे रिलेट कैसे कर रहे हैं। तो सर हमारे पास जो सबसे पहला टाइप था वो था एरर बेस्ड एसक्यूएलआई। तो सर एरर बेस्ड एसक्यूएलआई अपने इन पॉइंटर्स के जरिए में को समझाना चाह रहा है। सबसे पहला पॉइंटर है रिलाइज ऑन एरर मैसेजेस, ठीक है, थ्रोज बाय द डेटाबेस सर्वर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। यानी हमें ये कहना चाह रहा है कि सर अगर आपने किसी इनपुट बॉक्स में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लिखा, जैसे डुअल कोट स्लैश या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या एसक्यूएल की कोई क्वेरी लिखी जिसकी वजह से सर्वर पे कोई दिक्कत आई, यानी एसक्यूएल की क्वेरी ब्रेक हुई या फिर उसने मिसबिहेव करा, तो उस केस में सर्वर क्या करेगा, हमें रिप्लाई देगा, रिस्पॉन्स देगा, जिसके अंदर वो कहेगा कि सर आपके दिए गए इनपुट की वजह से एरर जनरेट हो रही है हमारी किसी ना किसी लाइन में। तो हमें पता पड़ जाएगा कि हमारी ये लाइन वर्क कर रही है। अगर एरर जनरेट नहीं हो रही है इसका मतलब ये इफेक्टिवली अपना काम नहीं कर पा रही। लेकिन बिकॉज हम एरर जनरेट करना चाहते थे तो हमने कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखा ताकि पैरामीटर जल्दी एंड हो जाए या फिर जो क्वेरी है वो खराब हो जाए। और जैसे ही उस क्वेरी में कोई इशू क्रिएट हुआ, जैसे ही कोई एरर जनरेट हुई, अगर वो एरर हमें शो हो जाती है, अगर हमारी वेबसाइट के रिस्पांस में साफ साफ लिखा हुआ आता है कि यहाँ एसक्यूएल की एरर आ रही है, तो उसे हम एरर बेस्ड एसक्यूएलआई कहते हैं। बिकॉज वो एरर क्या है, डेटाबेस के जरिए भेजी गई एरर है कि आपने जो इनपुट दिया है उस इनपुट की वजह से यहाँ पे इशू क्रिएट हो रहा है, हमारी क्वेरी जो है वो खराब हो रही है। सो आई बिलीव आप सभी को एरर बेस्ड एसक्यूएलआई क्या है ये समझ आ गया होगा कि सर अगर आपके इनपुट देने पर, एसक्यूएल की क्वेरी के खराब होने पर आपको उसका एरर दिखा दिया जाता है रिस्पॉन्स में, तो उस एरर दिखाने की वजह से इस पर्टिकुलर एसक्यूएल इंजेक्शन को एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन कहा जाता है।
तो इसके अलावा जो दूसरा एसक्यूएल इंजेक्शन है वो हमें क्या समझा रहा है, दूसरा टाइप क्या समझा रहा है, तो दूसरा टाइप है हमारा यूनियन बेस्ड एसक्यूएल। अब ये क्या कह रहा है, तो सर अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लिवरेजेस द यूनियन एसक्यूएल ऑपरेटर टू कंबाइन रिजल्ट ऑफ टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट which is returned as a part of HTTP response। असल में सर ये हमें ये समझा रहा है कि अगर आप जो इनपुट दे रहे थे उस इनपुट में कुछ मल्टीपल क्वेरीज लिखना चाहें, है ना, या आप मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज लेना चाहें जिसकी वजह से आप 2-3 टास्क एक साथ परफॉर्म कर पाएंगे, तो जब हम मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट को इनपुट बॉक्स में यूज लेते हैं, जैसा आपने देखा था सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्वेरी बाय डिफॉल्ट वहां थी, अगर मैं इनपुट में भी उस क्वेरी को रोक कर वहां से फिर से सिलेक्ट क्वेरी को स्टार्ट कर देता हूं, यानी मैं मल्टीपल टाइम अगर सिलेक्ट या यूनियन क्वेरी को यूज ले रहा हूं, तो उस केस में ये जो हमारा है यूनियन बेस्ड एसक्यूएलआई कहलाता है। इसका मतलब सर आप अपनी नंबर ऑफ फंक्शंस को, क्वेरीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो उस इनपुट बॉक्स के जरिए जिसमें आप अपने यूनियन ऑपरेटर का यानी सिलेक्ट स्टेटमेंट का मल्टीपल यूज ले रहे हैं। आई बिलीव आप सभी को समझ आ गया होगा कि यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है ना। देन सर हमारे पास आता है इन्फरेंशियल, बिकॉज ये तो इनबैंड था। अब इन्फरेंशियल एसक्यूएलआई हमें क्या बता रहा है, तो सर इन्फरेंशियल एसक्यूएलआई के अंदर इसकी डेफिनेशन हमें बता रही है कि इसको ब्लाइंड एसक्यूएलआई के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड एसक्यूएलआई। ब्लाइंड एसक्यूएलआई क्यों कहा जाता है अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके आगे लिखा हुआ है कि सर ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है या उसके कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लेता है, और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है बुलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएलआई और टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएलआई। इसका मतलब यह है कि सर हमारे ये जो इन्फरेंशियल है जिसे हम ब्लाइंड एसक्यूएलआई भी कहते हैं, इसके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है बुलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन और दूसरा है टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी बुलियन और टाइम बेस्ड में क्या डिफरेंस है और इसको ब्लाइंड क्यों कहा जाता है, ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल से। सो स्टूडेंट्स, यहां हमने क्या समझा था कि हमारे दिए गए इनपुट की वजह से हमें एरर शो हो रहा है। हमने एसक्यूएल क्वेरी में जो भी मॉडिफिकेशन करे उसकी वजह से हमें एरर दिखा रहा है, इसीलिए हम उसे एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हो कि सर हमने हमारे इनपुट बॉक्स में डुअल कोट्स या फिर बैकस्लैश या फिर फॉरवर्ड स्लैश ऐसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज लिए जिसकी वजह से एरर आ सकता था, लेकिन हमारा ये जो पैकेट यहाँ से गया, जो रिक्वेस्ट पैकेट सर्वर पे गया, इसने डेटाबेस में एरर तो क्रिएट करी, डेटाबेस में हमारी जो क्वेरी थी उसमें डिफिकल्टी तो आई, उसमें एरर तो जनरेट हुआ, लेकिन सर्वर ने उस एरर को रिस्पॉन्स के जरिए हमें शो नहीं करा। इसका मतलब हमारे दिए गए इनपुट से सर्वर पे फर्क पड़ रहा है, सर्वर की क्वेरी खराब हो रही है, लेकिन सर्वर हमें एरर नहीं दिखा रहा ताकि हम कंफ्यूज रहे, हमें पता ना पड़े कि हमारा एसक्यूएल का कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारी एसक्यूएल की क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। बिकॉज हमें तभी आइडिया लगेगा सर जब कोई एरर जनरेट हो रहा होगा। तो अब ये एरर शो करना इनने क्या करा, बंद कर दिया। अब हमें एरर अगर शो ही नहीं हो रहा है रिस्पॉन्स के जरिए, अगर वो हमें एरर भेज ही नहीं रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। तो ऐसे केस में इस ब्लाइंड एसक्यूएलआई में हम दो टाइप्स को यूज लेते हैं, जिसमें पहला पार्ट था हमारा बुलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन और दूसरा पार्ट है टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो अब देखने की कोशिश करेंगे कि बुलियन बेस्ड हमें क्या सिखाना चाह रहा है। सर हमारे बुलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन को समझने के लिए हम इसकी पॉइंटर्स देख सकते हैं, जो कह रहा है रिलाइज ऑन सेंडिंग एन एसक्यूएल क्वेरी टू द डेटाबेस, यानी आपके डेटाबेस पे कोई एसक्यूएल क्वेरी को सेंड करा जाता है। इसके अंदर हमने कहा ठीक है, आई थिंक सारे एसक्यूएल इंजेक्शन में ऐसा करा जाता है। व्हिच फोर्सेस द एप्लीकेशन टू रिटर्न अ डिफरेंट रिजल्ट, जिसमें हम एप्लीकेशन को फोर्स कर रहे हैं कि अब आप एरर तो शो नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसा रिजल्ट शो कर दो जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। बिकॉज डेवलपर ने क्या करा, एरर दिखाने से मना कर दिया। तो हम चाहते हैं एरर ना दिखे तो एटलीस्ट कुछ ऐसा आउटपुट दिख जाए, कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे हमें आइडिया लग जाए कि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन क्वेरी टाइप ट्रू और फॉल्स, यानी सर हम सही और गलत, बिकॉज जैसे ही हमारे सामने बुलियन वर्ड आ रहा है ना, हमें क्लियर हो रहा है बुलियन ऑपरेटर्स भी हमारे पास होते हैं जो केवल और केवल सही और गलत, 0 and 1, ट्रू एंड फॉल्स पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमने एक बात समझी कि मान लेते हैं हमारे पास एक इनपुट बॉक्स था सर्च नाम का, है ना। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे सर, जो भी डेटा हम लिखते थे उससे रिलेटेड डेटाबेस के पास हमारी रिक्वेस्ट जाती थी और डेटाबेस हमें रिप्लाई देता था, तो हमें यहाँ पे वो सारा डेटा दिख जाता था। मान लेते हैं सर्च में मैंने लिखा हैकिंग, तो मेरे पास हैकिंग के जितने भी कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज आ गए। इसका मतलब मेरे दिए गए इनपुट को ले जाके डेटाबेस में सर्च करा गया और हैकिंग के जितने भी कोर्स थे वो डेटाबेस ने मुझे रिप्लाई में दिए। अब अगर इस इनपुट बॉक्स में हम कमियां ढूंढ रहे हैं, तो मैंने डुअल कोड लगाया, कोई एरर नहीं आया, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारा टास्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि सर अगर हम हमारे पूरी क्वेरी के साथ कोई भी ऐसा काम कहे, जैसे मैंने कहा क्वेरी के साथ और 1 = 1, तो इसका मतलब मैंने आगे हैकिंग नहीं लिखा, लेकिन उसके आगे मैंने क्या कहा, एक ट्रू कंडीशन दे दी। तो हो सकता है मेरे पास सारा डेटा लेकर आ जाए, यानी पहले डेटा नहीं ला रहा था अगर मैं इनपुट नहीं दे रहा था तो, बट इस बार मेरे कोई इनपुट ना देने पर इसने मुझे सारा डेटा लाके दे दिया। या ऐसा भी हो सकता था कि अगर हम हैकिंग के बाद ये डुअल कोट्स और 1 = 1 वाली क्वेरी को रन करते तो ये मुझे हैकिंग का सारा डेटा फिर भी लाके देता।
जबकि देखा जाए तो अगर सर आप सर्च में हैकिंग, डुअल कोड और 1 = 1 लिखते हो तो इसका मतलब आप ये पूरा टर्म सर्च कर रहे हो। आप ये चाह रहे हो सर्च इंजन से कि मुझे वो कोर्सेज ला के दो जिसमें हैकिंग, डुअल कोड और 1 = 1 लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जस्ट बिकॉज ये एक एसक्यूएल की क्वेरी को ब्रेक करके उसमें ऐड हो जाएगा तो ये आपको केवल और केवल हैकिंग का डेटा दिखाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आउटपुट आ रहा है। और आप चाहें तो यहाँ पे गलत वैल्यू भी लग के देख सकते हैं। जैसे अगर मैं 1 = 2 लिख देता हूं तो दोनों ही वैल्यू फॉल्स हो गई, यानी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पे एक फॉल्स वैल्यू दे दी, तो इसका मतलब एरर नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा मेरे पास। तो हमें दोनों ही केस में पता पड़ जाएगा, यानी हम एक सही कंडीशन देके देखते हैं कि आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, और गलत कंडीशन देके देखते हैं कि आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन दोनों ही कंडीशन हम एसक्यूएल की क्वेरी के जरिए देते हैं। हम सर्च में कोई नॉर्मल वर्ड नहीं लिखते, नॉर्मल कीवर्ड नहीं लिखते, हम एसक्यूएल के कोड्स लिखते हैं और देखते हैं कि ये कोड लिखने के बाद या तो आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। तो उसको हम कहते हैं बुलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। क्योंकि एरर शो नहीं हो रहा है तो हम उसके दिए गए आउटपुट पे ही डिपेंड रहेंगे। देन इसके बाद जो हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन आता है वो है टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब ये हमें क्या सिखाना चाह रहा है तो इसके पॉइंटर्स को देखते हैं। फोर्सेस द डाटाबेस टू वेट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम विल इंडिकेट रिजल्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्वेरी। दिस अटैक इज टिपिकली स्लो सिंस एन्यूमरेशन इज डन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब ये सारी लाइंस हमें क्या समझाना चाह रही है कि सर जैसा इसका नाम है टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, हमें पता है हमारे कोई भी एरर जनरेट करने पे हमें एरर शो नहीं होगा। अगर मैं कोई एरर की ऐसी क्वेरी लिखता भी हूँ, ऐसा कोड लिखता हूँ जिसकी वजह से सर्वर पे एरर आना चाहिए, तो मुझे एरर दिखाएगा नहीं। तो मुझे कंफर्म तो नहीं हो रहा कि वहां पे वल्नरेबिलिटी है या नहीं। तो उस केस में हमने पहली कंडीशन क्या ली कि सर मैं एक सही बात बोल के गलत बात बोल के पता कर लूंगा कि मेरी क्वेरी रन हो रही है नहीं हो रही, जो हम बुलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में बात कर रहे थे। टाइम बेस्ड का काम यह है कि सर क्यों ना आप कोई ऐसी क्वेरी रन करो जिससे आप फील कर पाओ कि आपका आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपकी क्वेरी रन हो रही है नहीं। अब फील कैसे होगा? तो सर हम हो सकता है हमारे एसक्यूएल में स्लीप नाम की क्वेरी होती है, उसको यूज ले लें। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं स्लीप में 10 लिख देता हूं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे डेटाबेस को 10 सेकंड तक शांत रहना है, 10 सेकंड तक रिप्लाई नहीं देना है। तो अगर हमारी वेबसाइट 10 सेकंड तक लोड हो रही है, इसका मतलब हमारा दिया गया इनपुट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। 10 से 20 कर दूं तो शायद हमारी वेबसाइट जो आउटपुट ला रही थी वो 20 सेकंड तक लोड होती रहेगी, बिकॉज तब तक उसको हमारा डेटाबेस जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये चीज हम फील कर पाएंगे, बिकॉज इससे आउटपुट हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन आउटपुट कितने देर से दिख रहा है, लेकिन आउटपुट के दिखने में टाइम ड्यूरेशन में क्या कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारे दिए गए इनपुट के बिहाफ पे ये हमें कंफर्म कर देगा कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है या नहीं। इन शॉर्ट हम बस ये कोशिश कर रहे हैं, ये कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा दिया गया एसक्यूएल का जो कोड है, जो क्वेरी है, या फिर आप समझने के लिए कह सकते हैं जो प्रोग्राम है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आई बिलीव आप सभी को हमारे सारे टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, किस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन को टेस्ट करा जाता है, यानी हम क्या कोड्स लिखते हैं और उसमें क्या इंपैक्ट पड़ रहा होता है, और हम एक एसक्यूएल अटैक के जरिए क्या क्या कर सकते हैं। इसके अंदर डेटाबेस में डेटा डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और पूरा का पूरा रिट्राइव भी कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्लियर हो चुका होगा हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन के कितने टाइप्स हैं और वो टाइप्स हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। अब सवाल ये है कि एसक्यूएल इंजेक्शन को टेस्ट कैसे करा जाता है, यानी उसकी मेथोडोलॉजी क्या है। मेथोडोलॉजी का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है एसक्यूएल को टेस्ट करने का। तो ये प्रोसेस हमें समझा रहा है। सबसे पहला जो पॉइंटर है वो हमें बता रहा है अंडरस्टैंड द वेबसाइट वर्किंग, यानी हमारी जो वेबसाइट है उसकी वर्किंग को समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जिस इनपुट बॉक्स में आप डेटा लिख रहे हैं उस डेटा का क्या करा जा रहा है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन बॉक्स में कोई इनपुट लिखता हूं तो इससे क्या होगा, हमारा डेटा केवल और केवल डेटाबेस में जाके सेव कर दिया जाएगा, कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा, डेटा का कुछ यूज नहीं हो रहा है, तो वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जहां पे डेटाबेस से जाके डेटा वैल्यूज देखी जा रही है, आउटपुट लेकर आया जा रहा है, अपडेट करा जा रहा है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे जा रहे हैं, वहां पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन को असल में टेस्ट करते हैं ताकि हमें उसके आउटपुट दिखे और उससे हम डिफरेंस क्रिएट कर सके। ऐसे ही सेकंड पॉइंटर हमें समझा रहा है सर्च द पैरामीटर्स, यानी आपको एक वेबसाइट की वर्किंग को समझ के उसमें जितने भी पैरामीटर्स है, जैसे हमने देखा था U= जिसमें यूजर आईडी जा रहा था, P= जिसमें पासवर्ड जा रहा था, तो हम मॉडिफिकेशन तो इन्हीं पैरामीटर्स में कर रहे हैं, तो हमें पैरामीटर्स ढूंढने पड़ेंगे। Then try to generate error and solve the generated error, यानी इन पैरामीटर्स में हमने डुअल कोट्स के जरिए या स्लैश के जरिए क्या करा, एरर जनरेट करने की कोशिश करी, और जब एरर आई हमारे सामने तो हमने आगे उसके एसक्यूएल की क्वेरी लिखी, चाहे और ऑपरेटर लिखा हो, चाहे एंड ऑपरेटर लिखा हो, चाहे सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा हो। हमने मैन्युअली कोई क्वेरी लिख के उस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करी, और अगर सॉल्व हो गई इसका मतलब हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, तो हमें पता पड़ जाएगा यहाँ एसक्यूएल इंजेक्शन की कमी है। देन हम क्या करेंगे, उसके डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अब अगर मैं क्वेरीज रन कर सकता हूं तो क्यों ना मैं उसके डेटाबेस का नाम रिट्राइव कर लूं, ताकि मैं इस चीज को प्रूफ कर पाऊं कि वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन की कमी है, और वो तभी होगा जब हमारे हाथ में कुछ डेटा लगेगा। उसके लिए हम कुछ टूल्स यूज ले सकते हैं। वो टूल्स क्या क्या हो सकते हैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पे। तो टूल सर हमारे पास है एसक्यूएल मैप है, JSQL इंजेक्शन है, BBQ SQL है एंड SQL निंजा है। ये सब क्या है, वो टूल्स हैं
जो एसक्यूएल इंजेक्शन के ऑटोमेशन प्रोसेस में हमारी काफी मदद कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई बिलीव आप सभी को इतना प्रोसेस समझ आ गया होगा कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या है और क्या टूल्स यूज होते हैं। अब इसे परफॉर्म कैसे करा जाता है, तो सर हम सबसे पहले एक टारगेट पैरामीटर सिलेक्ट करते हैं, उस पर मैन्युअली टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। जब मैनुअल टेस्टिंग से हमें आउटपुट मिलता है, एरर मिल रहा है, एरर रिजॉल्व हो रहा है, देन हम क्या करते हैं, उसे टूल्स के जरिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, यानी उसके डेटाबेसेस के नाम या उनके अंदर का डेटा अगर वेबसाइट का जो ओनर है वो हमें परमिट करता है तो हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। और फाइनली हम क्या करते हैं सर, हमारी वो जो वल्नरेबिलिटी हमें मिली है, हमें कंफर्म हो गया यहाँ पे कमी, हम उसे रिपोर्ट करेंगे ताकि उसे सेव करा जा सके और वेबसाइट को और सिक्योर बनाया जा सके। सो आई होप आप सभी को आज का कंटेंट क्लियर हुआ होगा, जहां पे हमने एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप्स, उसकी वर्किंग मेथोडोलॉजी, उसके बारे में काफी चीजें समझी। और इसी प्रोसेस को अगर आप लोग चेकलिस्ट के जरिए और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। हम सर सारे यूआरएल्स देखते हैं, बिकॉज यूआरएल्स में भी पैरामीटर्स यूज लिए जाते हैं। हम सारे इनपुट बॉक्सेस को फॉलो करते हैं, उनके अंदर भी पैरामीटर्स है जिनमें वल्नरेबिलिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा सर हम अपनी रिक्वेस्ट और रिस्पांस को एनालाइज करते हैं, बिकॉज वहां पे काफी सारे पैरामीटर्स कुकीज के जरिए या अलग अलग हेडर्स के जरिए मूव हो रहे होते हैं, तो हम उन पे भी नजर रखते हैं। और काफी सारे हिडन बॉक्सेस भी होते हैं जो हमें नॉर्मली नहीं दिखेंगे, बट रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस की जो बॉडी है या जो उसके अंदर कंटेंट जा रहा है, वहां हमें पैरामीटर्स देखने को मिल सकते हैं, तो हम वहां पे भी टेस्टिंग करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, हिडन इनपुट बॉक्सेस हम सोर्स कोड से भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम हिडन वर्ड का यूज लेते हैं कंट्रोल F के जरिए इंस्पेक्ट करने के बाद। तो ये था हमारा ओवरऑल प्रोसेस एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसको टेस्ट कैसे करा जाता है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसके टूल्स क्या है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आई बिलीव आप सभी को आज का कंटेंट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज आप में से काफी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।